हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम हिंदी को पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं और फ्रेंड्स ये होगा हमारा मास्टर कोर्स। इसमें से हम किसी भी एग्ज़ाम्स की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी जो कि ग्रामर से संबंधित होंगी। इसके साथ साथ में आपको बहुत सारा प्रैक्टिस के लिए और देखिए कुछ चीज़ों को आपको याद करना होता है जैसे, तो वो सारी चीज़ें आपको किसी न किसी रूप में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये होगा अपना मास्टर कोर्स जिसमें से आप लेखपाल, वीडियो, टेट, सी टेट या फिर बीएड का एग्ज़ाम, आरओ एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो आपको ये मास्टर कोर्स होने वाला है फ्रेंड्स। तो इसमें से हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओबियसली चूंकि हम इसको इस हिसाब से बनाना चाह रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट पढ़े उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं, तो इसमें से हम ग्रामर का लगभग सारा पोर्शन कवर करने वाले हैं। शुरुआत हम करेंगे अपनी हिंदी भाषा से और इसमें से जानेंगे कि भाषा क्या है, हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या है और उसका विकास क्या है, किस तरह से वर्तमान स्वरूप में हमारी हिंदी भाषा आई। तो ये हम पहले पोर्शन में इसको देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ध्वनि। ध्वनि देखिए, हम जानते हैं कि भाषा का जो मुख्य जो आधार है, मैनुअली जो आधार है वो क्या होगी, ध्वनि होगी। तो ध्वनि में देखिए हम क्या पढ़ेंगे, वर्ण पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे, मात्राएं पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजन के प्रकार पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण और संधि के प्रकार। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे इस दूसरे वाले पोर्शन में। इसके बाद हम आएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे वर्तनी और विराम चिन्हों में। आप फ्रेंड्स अगर कोई भी एग्ज़ाम देखे होंगे तो उसमें से कई सारे अशुद्ध शब्द दिए जाते हैं, उसमें से आपको शुद्ध शब्द लिखना होता है, ये शुद्ध शब्द बताना होता है, ऑप्शन होते हैं कई सारे, तो वो देखेंगे। इसके बाद जो विराम चिन्ह यूज़ किए जाते हैं हिंदी में उनको हम पढ़ेंगे। अगले पोर्शन में हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा में से देखिए लिंग, वचन, कारक, ये सारा कुछ देखेंगे। संज्ञा के भेद देखेंगे और संज्ञा को किस तरह से कहाँ कैसे प्रयोग करना है वो सारी चीज़ें हम इसमें से देखेंगे। फिर इसके अगले पोर्शन में हम देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम में इसके कार्य क्या हैं, इसके भेद क्या हैं। विशेषण और विशेष देखेंगे फ्रेंड्स। और फिर इसके अगले टॉपिक में हम देखेंगे क्रिया और इसके भेद, क्रिया का कैसे प्रयोग करना है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगले पोर्शन में हम देखेंगे काल और इसके प्रकार। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये दिया गया वाक्य किसका होगा, संभावित भूत होगा, संभावित भविष्य होगा, जो भी है इस तरह का हम सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे शब्द रचना। शब्दों का जो रचना हुई है शब्दों की वो कैसे कैसे हुई है। तत्सम तद्भव शब्द हैं, ये रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ हैं। उपसर्ग और प्रत्यय से शब्द कैसे बन रहे हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद अगले पोर्शन में रस, छंद, अलंकार और इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखिए इन चीज़ों को हमने बाद में रखा है फ्रेंड्स, क्या, पर्यायवाची, विलोम शब्द और ये सब। क्यों, इसमें से देखिए कुछ चीज़ें जो होंगी उनको हम इसमें समझ भी लेंगे, बाकी का मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसीलिए इसका पोर्शन हमने बाद में रखा है क्योंकि ये अधिकांशतः आपको सिर्फ याद करना होता है, बाकी ग्रामर वाला पोर्शन सारा समझने का होता है। और एक बात, इसको हम ऐसा नहीं है कि बस हिंदी है तो मतलब उसको रटना ही है, याद ही करना है, किसी तरह से याद कर लो, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। हम उसको थोड़ा सा तर्क के साथ पढ़ेंगे। देखिए भाषा जो है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस भाषा तो भाषा है, कुछ भी ऐसा नहीं, वो पूरी वैज्ञानिक भाषा है, उसको हम थोड़ा सा टेक्निकली समझेंगे। इसके साथ देखिए विलोम शब्द की कुछ सीरीज आपको मिल जाएगी और सीरीज के साथ साथ हम बहुत सारे आपको जो प्रैक्टिस है वो भी करा देंगे। एकार्थक शब्द हो जाएगा, मुहावरे होंगे, लोकोक्तियाँ और अन्य चीज़ें। इसके साथ साथ एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक आए कि ये टॉपिक नहीं हुआ है और इस टॉपिक की आगे डिमांड है, तो वो टॉपिक आपके द्वारा हमें बताया जाएगा और हम उस टॉपिक पे भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये था सिलेबस फ्रेंड्स, तो तैयार हो जाइए आप पढ़ने के लिए और सहयोग के लिए, क्योंकि आपके सहयोग से भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे और जिस तरह से आपकी आवश्यकताएं होंगी तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा आपको हम प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो आइए फ्रेंड्स इस कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी के सहयोग से आगे हम लोग सफलता की ओर बढ़ते हैं।
तो ये आपने देखा और आप इससे जुड़िए और इस कोर्स का लुत्फ़ उठाइए और इससे ज्ञान अर्जित कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।